गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए प्रभु वचन को पढ़ें, सुने, ध्यान करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन याकूब 5:14। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। जेम्स चैप्टर 5:14। Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Amen. Amen. आप देखें, this verse has some source of controversy among Christians. लोग जो है कह रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी है। कई लोग कह रहे हैं जो है शारीरिक बीमारी है, कई लोग कह रहे हैं आत्मिक बीमारी है। आप देखें जो कलीसिया है उसके जो स्कॉलर है उनके बीच में जो है कुछ कंट्रोवर्सी तो है, कुछ भी तो है। आगे देखते हैं क्या है। इस बीमारी के लिए जो वर्ड आया है वह है ग्रीक वर्ड एस्थेनाई। आप देखें कई लोग कहते हैं जो है शारीरिक बीमारी है, सिकनेस है। आप देखें जो कोई भी हो इसमें जो है कई लोग जो हैं कहते हैं ये शारीरिक बीमारी है, कई लोग कह रहे हैं आत्मिक बीमारी है, कई लोग कह रहे हैं कि ये सब प्रकार की बीमारी है, कुछ तो भी है। आप देखें जो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसके लिए कहा गया कि वो कलीसिया के अगुओं को बुलाएं, प्राचीनों को बुलाएं। वो क्या करें, उस पर जो है हाथ रखें, तेल मलें और दुआ करें। आप देखें कुछ जो लोग बोलते हैं कई सेंस में जो आप देखिए रोमियो उसका 5वां अध्याय 6 बताया है। Romans Chapter chapter 5 verse verse 6. 6. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. जो बीमारी है वो छोड़ते में पावरलेस, वो जो अंग हैं जो हमारे जीवन में हमारे शरीर के जो अंग हैं जब हम बीमार होते हैं दैट बिकम पावरलेस। और उस समय जो है क्या बात है, वो कहता है कि जो कलीसिया के जो लोग हैं प्राचीन हैं वो आए, उन्हें बुलाया जाए। आप देखिए जो इफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों और फाइलेमन जो पत्रियां हैं उनमें लिखा है कि जो प्राचीन है, अगवा है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा मुझे कर चुके हैं। वो जो है पियक्कड़ ना हो, झगड़ालू ना हो, नया चेला ना हो, एक ही पत्नी का पति हो। आप देखें इस बारे में जब बात सीखते हैं वो है अगर ये शारीरिक बीमारी है, अगर फिजिकल है तो उसके लिए कहा गया है वो बुलाए, वो तेल मले, अनॉइंट करें। अनॉइंटिंग इज समवॉट ए ओल्ड क्रिश्चियन प्रैक्टिस। और आप देखें भजन संहिता 23 पद, वहाँ लिखा है वो तेल है जो हारून के सर पर उड़ेला गया, उसकी दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्र के कोर तक जो है चला गया। नॉट ओनली रिच बट इट इज फ्रेग्रेंस, है ना। इसे काइंड ऑफ स्मेल, गुड स्मेल। आप देखें जो बात है सिंबॉलिकल है। पहली चीज जो है गॉड डज नॉट वांट हिज चिल्ड्रन टू सफर अलोन, है ना। वो चाहता है कलीसिया के जो लोग हैं बीमार हैं वो बुलाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो मसीह हैं वो अकेले जो है सफ़र करें। दूसरी जो बात है परमेश्वर चाहता है कि जो अगुवे हैं वो आए, दुआ करें। जो कलीसिया के जो अगुवे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो हैं बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आप देखें जो जरूरत इस बात की है, प्रभु नहीं चाहता कि मैं आप अकेले सफर करें। वो चाहता है
हमारी बीमारी को हम औरों के साथ शेयर करें। औरों की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो आकर हमारे लिए दुआ करें। आप देखें 15 में जो लिखा हुआ है वो है जो धर्मीजन है उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और रोगी जो है चंगा हो जाएगा। वट एवर बी द प्रॉब्लम, इसमें भी साइको प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम या शारीरिक साइकोसोमेटिक कोई भी समस्या हो, दुआ से जो है सब कुछ होता है। दुआ से सब कुछ संभव है। एक बार मैंने एक कलीसिया में एक शेर पढ़ा था जो हालांकि मैंने लिखा है, दुआ में असर है, ये बात जान लीजिए, हमारी नहीं तो बाइबल की बात मान लीजिए। कलीसिया में वो चाहता है हम जो है हमारी दुख के बारे में जो है औरों को बताएं। वो चाहता है हमारे लिए जो है कलीसिया के जो प्राचीन हैं एल्डर आकर हमारे साथ हमारे दुखों में सहभागी हों, हमारे लिए दुआ करें। और जो रिजल्ट है वो तो यहाँ लिखा हुआ है, जो रोगी है वो चंगा हो जाएगा। तो जिम्मेदारी है दो तरीके से, बीमार है उसकी जिम्मेदारी है और जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। आइए, अगर आप बीमार हैं तो अपनी जो ज़रूरत है उसके बारे में जो है आप बताइए। साथ से अगर आप कलीसिया में एल्डर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्यान रखिए अपने चारों ओर जो हैं जो लोग हैं बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। सो इसे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके से है। प्रभु जी मेरी प्रार्थना मेरे अपने लिए है, मेरी बीमारी के लिए, तो साथ ही साथ मेरी प्रार्थना है कलीसिया के एल्डर्स के लिए, ताकि मुझे वो मेरी बीमारी के बारे में जानें, मेरे लिए दुआ करें। मेरी प्रार्थना मुझे सारे उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब मैंने उनसे अपनी बीमारी के बारे में बताया है तो मेरे लिए प्रार्थना करें। दुआ कर सुनने वाले आप हैं, चंगाई देने वाले आप हैं। मुझे आप चंगाई दें। हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें से कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, वो लोग जो हैं सुने और चंगे हो जाएं। प्रार्थना सुन लीजिएगा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी जो सहभागिता है, अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।